हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विरुद्ध आहार। देखिए, विरुद्ध आहार जो है वो आपके अगर तंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर भी इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इसके साथ में स्वस्थ व्रत, वहाँ पर भी इसके बारे में बहुत ही डिटेल के अंदर बता रखा है। तो आपके दो जगह के पॉइंट मैं आपको कवर करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम के अंदर जो जैसा मैं आपको लर्न करवाता हूँ वैसा का वैसा आपको लिख देना है। इसके साथ साथ इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी बहुत सारे पुट होते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा मैं ले चलता हूँ आपको विरुद्ध आहार। तो देखिए, विरुद्ध आहार की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि विरुद्ध आहार की क्या क्या डेफिनेशन है। तो जैसा कि सभी आचार्यों का अलग अलग मत है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेनली जो आचार्य चरक के सूत्र स्थान 26 के अंदर उनकी एक डेफिनेशन गिवन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। कि देखिए, आचार्य चरक जी बोलते हैं कि यत यत किंचित दोषम अश्रव्य न निरहति कायतः है। कि यत किंचित दोषम अश्रव्य, जो दोष है शरीर के अंदर, त्रिदोष है, वात पित्त और कफ, वात पित्त एंड कफ, इन त्रिदोषों को प्रकुपित करते हैं। ठीक है, न निरहति कायतः है, उसे शरीर से निरहति एक्सपेल, बाहर नहीं निकालते हैं। कि दोषों को प्रकुपित तो करते हैं लेकिन उन दोषों को शरीर से बाहर नहीं निकालते हैं। आहार जात तत् सर्वम अहितायो पद्यते, ऐसे सभी आहार जो दोषों को प्रकुपित करते हैं लेकिन उसे बॉडी से बाहर नहीं निकालते हैं, उन सभी को विरुद्ध आहार बोलते हैं। यह हमारे आचार्य चरक जी की डेफिनेशन होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, सेम टू सेम बात की है अष्टांग हृदय ने, जिसमें मेनली वाग्भट जी बोलते हैं कि यत किंचित दोषम उत्क्लेश्य न हरेत ततः समासतः विरुद्धम। कि जो दोषों को प्रकुपित करते हैं लेकिन उन्हें शरीर से बाहर नहीं निकालते, उन दोषों को इतना ज़्यादा भी एग्रीवेटेड नहीं करते, इन दोषों को, त्रिदोष को, तो त्रिदोषों को इतना ज़्यादा एग्रीवेटेड भी नहीं करते कि उनको शरीर से बाहर रिमूव कर सके। तो उन सभी फूड्स को बोलते हैं, उन सभी भोजन को बोलते हैं, वो सभी के फूड आपके विरुद्ध आहार के अंदर आते हैं, इनकॉम्प्लिटेबल फूड के अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ विरुद्ध आहार। देखिए, आचार्य चरक जी के अकॉर्डिंग जो टाइप्स हैं वो टोटल 18 टाइप्स के विरुद्ध आहार बताए गए हैं, अलग अलग टाइप्स के। तो नॉर्मली जो है 18 टाइप्स के विरुद्ध आहार बताए गए हैं। इन विरुद्ध आहारों को जहाँ तक हो सके इनका सेवन नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए फॉर गुड एंड हेल्दी लाइफ। ओके, तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी को देखते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ में देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले विरुद्ध आहार, टाइप्स ऑफ विरुद्ध आहार, उसमें हमारा सबसे पहला है देश विरुद्ध। देखिए, देश विरुद्ध, सबसे पहले आपको ये मीनिंग समझना होगा कि देश का यहाँ पर मतलब क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ देश? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ देश, इट मीन्स पैलेस। देश मीन्स पैलेस। पैलेस मतलब एक स्थान, एक लोकेशन, एक जगह। ठीक है, अब हमारे आयुर्वेद के अंदर दो प्रकार के देश बताए गए हैं, एक तो जांगम देश और एक अनुप देश। तो देखिए, जो जांगम देश होता है वहाँ पर क्या एटमॉस्फेयर ड्राई होता है, वहाँ की जो एयर है वो वार्म एयर होती है। ठीक है, इसका मतलब वो जो जांगल देश है वो वात प्रधान होता है। ठीक है, ऐसे ही जो औद्भिद देश है वहाँ पर वाटर की डोमिनेंस होती है, स्निग्धता होती है, इट मीन्स ये कफ प्रधान देश होता है। तो आपको सबसे पहले देश विरुद्ध समझने से पहले आपको ये लर्न होना चाहिए कि जांगम देश के अंदर जो है वात प्रधान होता है और जो औद्भिद देश है, सॉरी अनुप देश है, वो कफ प्रधान होता है। ओके, तो अब देखिए, जांगम देश है वात प्रधान वैसे ही है। तो इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि उष्ण एंड तीक्ष्ण आहार इन जांगम देश है, वात बढ़ा हुआ है पहले से, और फिर ऊपर से हम उष्ण और तीक्ष्ण, इट मीन्स वात को एग्रीवेटेड करने वाले आहार यूज में ले रहे हैं। तो वात, इट मीन्स एग्रीवेशन ऑफ वात एंड लीड्स टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीजेज। तो ये आपका देश विरुद्ध हो जाएगा। सेम टू सेम अब हम समझ सकते हैं कैसे। ये हमने जांगम देश का देखा, अब हम देखते हैं अनुप देश। देखिए, अनुप देश में भी सेम सिचुएशन अनुप देश है। अब हम ऐसे आहार विहार का यूज कर रहे हैं जो कि कफ को बढ़ाने वाले हैं। तो कफ बढ़ेगा, इट मीन्स कफ दोष प्रदूषित होगा और उससे डिजीज होगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि देश जो विरुद्ध है वो किस रेफरेंस में, किस हिसाब से बोला जाता है। जैसा आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो हमने डायग्राम दिया है कि यहाँ पर जो उष्ण तीक्ष्ण जैसे में मिर्च दी हुई है, और ये आपका जो देश है कंप्लीट, ये आपका जांगम देश है जिसके अंदर डेजर्ट वगैरह है, गर्म हवाएं चल रही हैं और चारों तरफ सैंड है। इट मीन्स ये आपके वात प्रधान स्थान है, और उसी के ऊपर हमने जो फूड इनटेक किया है वो तीक्ष्ण उष्ण लिया है। इट मीन्स जो वात दोष है उसका प्रकोप होना ही है, और यदि वात दोष का प्रकोप हो जाएगा तो इससे रिलेटेड डिजीज प्रोड्यूस
हो जाएगा। अब हम देखते हैं काल विरुद्ध। देखिए काल मीन्स आपको वर्ड से पता लग रहा होगा, काल इट मीन्स टाइम, कि जो समय है उसके अकॉर्डिंग फूड का इंटेक सही नहीं है। समय के अकॉर्डिंग कैसे सर? देखिए समय जैसे है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, आइसक्रीम में, आइसक्रीम का यूज़ कौन सी सीज़न में किया जा रहा है? विंटर सीजन के अंदर। तो विंटर सीजन में पहले से शीत बढ़ा हुआ, और आइसक्रीम लेंगे तो आप शीत को उनको और बढ़ाएंगे, तो ये काल विरुद्ध है। ठीक है, उसी सेम सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में मोस्टली ऐसी जो वार्म गर्म वस्तुओं का यूज़ किया जा रहा है जो कि उष्णता को और बढ़ाती है। इट मीन्स ये उस जो समर है, समर के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर एक विंटर का एग्जाम्पल दिया हुआ, इससे आप समझ सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं अग्नि विरोध। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अग्नि क्या होती है। अग्नि इट मीन्स डाइजेस्टिव फायर। जो आपकी भूख है वो अग्नि बढ़ी हुई रहती है तो आपको ज़्यादा लगती है, यदि अग्नि कम है तो भूख कम लगती है। तो ये डाइजेस्टिव कैपेसिटी है उसमें विरुद्ध है, इट मीन्स ये अग्नि विरुद्ध। कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल लघु आहार इन तीक्ष्ण अग्नि। आपकी अग्नि बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और उसमें जो लघु आहार का यूज किया जा रहा है, जैसे अग्नि तीक्ष्ण अग्नि है, तीक्ष्ण अग्नि के अंदर लघु आहार का यूज़ किया जा रहा है, लघु आहार का यूज़ किया जा रहा है, तो तीक्ष्ण अग्नि पहले से, इट मीन्स लघु आहार इजीली फॉर डाइजेशन। अग्नि बढ़ी हुई है तो जो लघु आहार है उसका जल्दी से डाइजेशन हो जाएगा, फिर उसको फूड की और भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, और भी ज़्यादा ज़रूरत होने के कारण अब फूड मिल नहीं रहा, उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही, तो आपकी बॉडी की जो धातुएं हैं उनको धीरे धीरे क्षय होने लगे, वो कम होने लगेगी। इसके साथ साथ भी जो दोष हैं वो क्लेशित होंगे। ओके, सेम सिचुएशन हम बोल सकते हैं कि गुरु आहार जो है वो मंदाग्नि में दिया जा रहा है, तो गुरु आहार जो है वो तीक्ष्ण अग्नि में देना चाहिए, ये विरुद्ध आहार नहीं है। अगर गुरु आहार तीक्ष्ण अग्नि में दिया जाए, लेकिन गुरु आहार यहाँ पर मंद अग्नि में दिया जा रहा है, तो अग्नि जो है और भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर गुरु आहार है। ओके, सेम सिचुएशन में अब हम देखते हैं मात्रा विरुद्ध। तो सबसे पहले मात्रा का मीनिंग समझते हैं। मात्रा का मीनिंग क्या होता है? देखिए मात्रा मीन्स डोज बोल सकते हैं या फिर क्वांटिटी बोल सकते हैं। ये आपकी आती है मात्रा के अंदर, डोज या क्वांटिटी को मात्रा बोलते हैं। अब सर कैसे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आयुर्वेद में काम में लिया जाता है कि घी और इसके साथ के अंदर जो हनी है इसकी इक्वल अमाउंट जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इट मीन्स ये मात्रा विरुद्ध है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो घी और हनी को एक साथ इक्वल अमाउंट में कभी भी नहीं लिया जाता। ओके, तो ये आपका हो गया मात्रा विरुद्ध। अब हम देखते हैं सातवें विरुद्ध। सबसे पहले हम देखते हैं कि सातवें का मीनिंग क्या होता है। सातवें मीन्स इररेस्पेक्ट टू सूटेबिलिटी के इररेस्पेक्ट के अंदर है। फॉर एग्जांपल कोई ये आप जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक वेजिटेरियन पर्सन है, नॉन वेजिटेरियन पर्सन है, इसमें मीट वगैरह ये खा रहा है। इसके साथ साथ में भी एक वेजिटेरियन पर्सन है, ठीक है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन है वो तो जो मीट है उसका कंजप्शन इजीली कर रहा है, लेकिन जो वेजिटेरियन है वो उस मीट का कंजप्शन उसको खाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो उसके लिए हैबिचुएट नहीं है, उसके लिए रेस्पेक्ट नहीं है, उसके लिए सूटेबल नहीं है। किसके लिए सर? जो वेजिटेरियन है उसके लिए। तो ये उसके लिए जो फूड है, जो इंटेक है, मीट का इंटेक है, वो उसके लिए सातवें विरुद्ध है। ओके, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं दोष। देखिए ये भी बहुत अच्छा आपका विरुद्ध आहार है। ज़्यादातर इसमें जो दोष विरुद्ध आहार किए जाते हैं उनसे भी डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल त्रिदोष होते हैं, आपको जैसा पता ही है कि वात, पित्त एंड कफ त्रिदोष होते हैं। दोषों के विरुद्ध आहार का उपयोग किया जाए तो उसको बोलते हैं दोष विरुद्ध, इनकॉम्पिटेबल इन रेस्पेक्ट टू दोषास। ओके सर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बल्लातक है, ये पित्त दोष का एग्रीवेशन करता है। इट मीन्स इसमें उष्ण तीक्ष्ण गुण होते हैं जिसके कारण पित्त दोष बढ़ाता है। कोई पर्सन जो पित्त प्रकृति का पहले से ही है इट मीन्स ये पित्त दोष को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। इट मीन्स एग्रीवेशन ऑफ दोषास, और एग्रीवेशन ऑफ दोषास लीड्स टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। तो ये आपका दोष विरुद्ध हो गया। इसी प्रकार आप वात प्रकृति के लिए भी बोल सकते हैं कि वात प्रकृति का पर्सन है, ऐसे फूड का इंटेक कर रहा है, गुरु लघु रुक्ष, जो कि वात प्रकृति को और भी ज़्यादा एनहांस करते हैं, तो ये दोष विरुद्ध हो गया। ओके, अब हम देखते हैं इसके अंदर संस्कार विरुद्ध। देखिए संस्कार विरुद्ध के अंदर क्या, सबसे पहले आपको मीनिंग समझना होगा कि संस्कार क्या होता है। देखिए संस्कार का मीनिंग होता है संस्कारो ही गुण अंतराधानम। संस्कार से गुण बदल जाते हैं, लेकिन कब बदलते हैं? जब उसका सही
फॉर्म के अंदर उसका संस्कार किया जाए, सही रूप से उसका संस्कार किया जाए। फॉर एग्जांपल सही कैसे सर, कर्ड है, दही है, यदि उसका मंथन संस्कार किया जाए उसके द्वारा उसमें छाछ बटर मिल्क मिलती है, ठीक है सर, बटर मिल्क। उसके गुण चेंज कैसे हुए, क्योंकि कर्ड जो है वो कफ प्रदान होता है और जो बटर मिल्क बनती है वो वात प्रदान होती है। तो ये सही संस्कार है, यूजफुल संस्कार है, इसको कॉमनली यूज में लेते हैं। लेकिन क्या, अभी संस्कार विरुद्ध कैसे हुआ, हनी, हीटिंग ऑफ कर्ड एंड हनी, हनी और कर्ड की हीटिंग कर दी। ये देखिए आपने हीटिंग की हुई है, ये कर्ड की, हनी और कर्ड की हीटिंग कर दी, तो संस्कार विरुद्ध है, क्योंकि जो उनके गुण हैं वो कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे और वो ह्यूमन बॉडी के लिए उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की कर्ड और हनी, जो हनी होता है उसके गुण के अंदर पित्त और कफ शामक होता है, तो बाद में ये गुण नहीं रहेंगे अग्नि संस्कार करने के बाद में। इसी तरीके से जो कर्ड है उसका अग्नि संस्कार किया जाए तो उसमें कफ वर्धक जो गुण है वो नष्ट हो जाएंगे, तो इसलिए ये संस्कार विरुद्ध है। ओके, आप समझ गए होंगे। इसमें हम देखते हैं आगे वीर्य विरुद्ध। तो सबसे पहले वही पॉइंट देखते हैं कि वीर्य क्या होता है। तो देखिए वीर्य होता है किसी भी द्रव्य की जो पोटेंशियल, उसकी काम करने की जो पोटेंशियल, उसको बोलते हैं वीर्य। यहाँ पर मेनली 2 टाइप्स के वीर्य होते हैं, एक तो उष्ण वीर्य और सेकंड शीत वीर्य। एक उष्ण वीर्य, एक शीत वीर्य। अब देखिए वीर्य विरुद्ध में क्या होता है कि दोनों उनका कंबाइंड फॉर्मेशन में नहीं लेना है, एंटागोनिस्ट इन रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल ऑफ सब्सटेंसेस, कि यदि उष्ण और शीत वीर्य एक साथ में ले लेते हैं तो वो आपका वीर्य विरुद्ध हो गया सर। जैसे फॉर एग्जांपल के अंदर देखिए एक फिश है, ठीक है, जिसका नाम है चिलचिमा वैरायटी की फ़िश है, चिलचिमा वैरायटी की फ़िश आपको दिख रही होगी। इसके साथ में ये मिल्क ले रहे हैं, तो जो मिल्क है वो आपका शीत वीर्य वाला है और चिलचिलाम जो फिश है वो आपकी उष्ण वीर्य वाली है, तो इट मीन्स ये आपका वीर्य विरुद्ध हो ही गया। ओके, अब हम आगे देखते हैं कोष्ठ विरुद्ध, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, कोष्ठ विरुद्ध। देखिए कोष्ठ विरुद्ध को समझने से पहले वो बात हमारे को समझना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोष्ठ। देखिए कोष्ठ जो है वो आपकी इंटेस्टाइन के मूवमेंट के बारे के अंदर बताती है कि उसके अंदर ड्राइनेस कम है, ज़्यादा है। इसमें जो कोष्ठ हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, एक तो होता है क्रूर कोष्ठ। क्रूर कोष्ठ जो होता है उसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, जिसके कारण इस पर्सन को, क्रूर कोष्ठ वाले पर्सन को मैक्सिमम टाइम जो है कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्जी रहती है, ठीक है। अब सर ये कोष्ठ विरुद्ध कैसे हुआ, अब इसके अंदर जो कोष्ठ विरुद्ध है, क्रूर प्रकृति है, तो इसमें विरेचन करवाना है ताकि उसकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो दूर हो जाए। लेकिन उस विरेचन के अंदर जो है मृदु माइल्ड परगेटिव दे रहे हैं, तो माइल्ड परगेटिव से क्रूर कोष्ठ वाले पर्सन की जो कॉन्स्टिपेशन है वो दूर नहीं होगी, तो ये चला गया आपके कोष्ठ विरुद्ध में। ऐसे ही सेम सिचुएशन के अंदर जो है आप एक सेकंड ले सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर गिवन है, इसको समझिए आपके क्रूर कोष्ठ के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डायग्राम के अंदर इसका रिप्रेजेंटेशन दिया है। एक इच्छावेदी जो रस है, इच्छावेदी रस एक स्ट्रॉन्ग पुर्गेटिव होता है, इच्छावेदी रस। तो सर इच्छावेदी रस क्या करता है, इच्छावेदी रस है स्ट्रॉन्ग पुर्गेटिव है, जो आपके पित्त प्रकृति वाले पर्सन के अंदर गिवन है। पित्त प्रकृति वाला पर्सन जो है वो आपका मृदु विरेचन के लिए होता है, उसके अंदर मृदु विरेचन देने से भी विरेचन हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर स्ट्रॉन्ग पुर्गेटिव दिया गया, तो ये क्या हो गया आपके कोष्ठ के विरुद्ध हो गया। तो ये हमने कंप्लीट बात की जो टाइप्स ऑफ विरुद्ध आहार है, उसके अंदर हमने जो मेनली 9 टाइप्स के विरुद्ध आहार हमने देखे हैं। नेक्स्ट जो विरुद्ध आहार जो बच गए उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है। जो आपका अगले ही नेक्स्ट वीडियो विरुद्ध आहार 2 आने वाला है। यदि इसके अंदर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।